हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल पीडीएफ नोट्स चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में। दोस्तों, आज हम आपको 777 क्वेश्चन यानी लगभग 800 क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है वो रहेगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा बोध गया। 2 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 3 नंबर है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है, तो कन्याकुमारी। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि जो पूर्वी में है वो अरुणाचल प्रदेश ही है भारत का जो राज्य है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह के उपचार में है वो इंसुलिन का उपयोग है वो किया जाता है। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो असम का है। 8 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी है वो आंवले में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। 10 नंबर क्वेश्चन है कागज का आविष्कार है वो किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग है वो हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, वो है पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार है वो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया, भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था, 1919 के अंदर हुआ था, अमृतसर पंजाब के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो दल था उसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को है पंजाब केसरी कहा जाता है, उनका उपनाम है। अगला जो क्वेश्चन है जो है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राममोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है वो था मूल शंकर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वेदों की ओर लौटो का नारा है वो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वो है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी के अंदर है वो भारत आया था वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कहाँ कहाँ का रहने वाला था, तो वो था पुर्तगाली। अगला जो क्वेश्चन है हवा महल कहाँ पर स्थित है, जयपुर यानी राजस्थान के अंदर है हवा महल। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है, तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो वैसाखी। अगला क्वेश्चन है लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, विजय घाट। महाभारत की रचयिता कौन थे, महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चाणक्य यानी कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था, तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा है वो दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, वो है जापान, यानी जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है वो है दोस्तों गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो वो है केरल। और सबसे जो क्षेत्रफल से बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1911 के अंदर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ।
और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई है और चौड़ाई है, उनका अनुपात पूछे तो 3:2 है। वो भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2। भारत के राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है हमारा भारत का, यानी जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। और पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यानी हृदय से है पेस मेकर का संबंध। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार है वो रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी काला दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, दूरबीन का आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है वो है दोस्तों राजघाट। भारत में पहली रेल है वो कहाँ चली थी? मुंबई, यानी वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा है वो नगर से आरंभ की गई थी, यानी कोलकाता में शुरू की गई थी मेट्रो रेल। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में शुरू हुआ था दोस्तों। भारत के अंदर रेल का आरंभ है वो। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है वो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री है वो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? यानी 193। अगला जो क्वेश्चन है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है दोस्तों वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है वो कौन सा देश था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के का। हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है वो थे अभिनव बिंद्रा। अगला जो क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्ष के अंदर ओलंपिक खेल है वो आयोजित होते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस से प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस है वो प्रसिद्ध है हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है वो है गुड़गांव के अंदर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक देती है? यानी तूफान का। अगर दोस्तों बैरोमीटर के अंदर अगर तेजी से गिरावट आती है पठन में तो तूफान आ सकता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो किस राज्य में है? आसाम के अंदर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी।
हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंडे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी। हरियाणा के राजवी कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। अगला जो क्वेश्चन है, 118 आधुनिक ओलंपिक सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है 118 नंबर की आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? एथेंस यूनान 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो वो है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1918 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसान यानी स्विट्जरलैंड के अंदर। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? लंदन के अंदर। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्सन। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये कैंसिल हो गए हैं टोक्यो में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन। अगला जो क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900। सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेडल्स यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामालाल गोदपार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वो है गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्माद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात थे? शहनाई के अंदर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो वो है रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनेको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत और लीवर का। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन निम्न में से किसका है? तो पास्कल का। ये पास्कल का नियम है दोस्तों, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला जो क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो था अकबर दोस्तों, अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा है वो किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 के अंदर। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा के अंदर। कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता कहलाता है? तो ओ समूह है वो सर्वदाता। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था दोस्तों। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार है वो हैदराबाद दिल्ली के अंदर है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है। ताजमहल आगरा के अंदर है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र ने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगियों को नारा है वो मंगल पांडे ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख रहे हैं और कितना बाजू है कातिल में है, नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का रहा था? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक है वो महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है वो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने पर प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है जो इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सन 1975 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव है वो बान की मून है। महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध है वो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं है? तो 22 भाषाएं है दोस्तों संविधान की 8वीं सूची में। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनोट। हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है वो है एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। दक्षेस कितने देश सम्मिलित है दक्षेस में? तो वो है 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई है वो है दोस्तों 7516। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन है वो भारत करता है। ग्रांड ट्रैंक रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से बेरबेरी रोग होता है। सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। और दूध में विटामिन सी है वो नहीं पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कोर्बिकमल। वसा में घुलनशील विटामिन है ए ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम है दोस्तों NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावक सोडा रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पित्तल किन 2 धातु का मिश्रण है? यानी तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किस विटामिन की में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है वो कहलाती है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 की शुद्ध अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप देश है वो रूस में आयोजित हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है वो है गणेश वासुदेव मालंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो 370। अभी ये अनुच्छेद हटा दिया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी
विश्व में चांदी का सबसे उत्पादक जो बड़ा देश है वो है मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी है वो है जुब्बा। योजना आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। आईने अकबर एक लेखक है वो अब्दुल फजल। होपमैन कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी जो तीलियां होती है वो है 24। भारत में सबसे पहली फिल्म है वो थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र है डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है दोस्तों। श्वेत क्रांति के अंदर दूध आता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, यानी 712 के अंदर है वो इन्होंने आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। विटामिन की खोज है वो फंक ने की थी। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमिल और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और निकेन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में कब घोषित हुए थे? संशोधित हुए थे 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है वो होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज है वो किया था, उसमें नेता की मृत्यु हुई थी, तो वो थे लाला लाजपत राय, जिनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस संघ में संपन्न होती है? छोटी आंत के अंदर। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन है वो किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीट किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के अंदर। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि गति है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस है वो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला तारा है वो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा फुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली फुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है? तो 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। और
कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वो है रेडोन। और मोनेजाइट बालू में कौन सी खनिज पाई जाती है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज है वो लैंड। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसक है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के अंदर है दोस्तों। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लौटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का सो कहते हैं? कोसी को। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टन। अगला जो क्वेश्चन है 349 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश के लिए है? तो ओडिशा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट्स होती है? 1024 बाइट्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बट्टुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? 1940 के अंदर। कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रकाशन है वो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिल रहा है? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन? योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बांग्लादेश का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जीवी मालनकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सचिदानंद सिंधिया को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वो मुख्यतः किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम नृत्य किस शैली है वो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर करता है दोस्तों। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीति के गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की होती है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में।
बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो दोस्तों इसे किसने लिखा था? आमार सोनार बांग्ला जी रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होती है? 25 वर्ष। सांची का स्तूप निर्माण है वो किसने कराया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मेघमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। प्याज में खाद्य भाग है वो तन्ना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है पामीर यानी तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। विश्व शक्ति कितने वोट होती है? तो 746 वोट के बराबर होती है 1 HP। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नॉयलैंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर की होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात के अंदर। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम। टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर किस अंग से संबंधित है? आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का आयस्क है? यानी पारा और मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लेक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कारण। विटामिन की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर सॉरी। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। पार से किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। अगला 431 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सेंटीग्रेड पर। प्रासर्वीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या जो फोबिया है वो रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे मैडम मेरी क्यून। सार्क का दक्षेश का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थी कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? यानी 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 के अंदर। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? टक्का। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बचेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता के नाम से जाना जाती है पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप देश जीता था। किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो पूना के पास खड़गवास में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य खाद्य 1 मिनट में बेहतर बात रखता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM कपियप्पा। लाई हारूबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल के अंदर। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। पौधे में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को वो शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब है वो 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखी थी। प्रत्येक कब वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खागनपुर कला सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी देशों विकेट लेने वाले भारतीय थे अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। और असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 के अंदर। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना है वो गुरु नानक देव ने की है वो 10 वर्ष में होती है। मेघदूत किसकी रचना है? यानी कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। अक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्टन पोवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 के अंदर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद नैनी से। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। शिवांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 506 नंबर क्वेश्चन है। भारत में तो 24 है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद का सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा यानी 9,438 किमी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किस 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान करता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक जो लिखी थी अब्दुल फजल ने।
बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी के अंदर। उड़न परी है वो किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। जिलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है दोस्तों? उदयपुरी, जो राजस्थान के अंदर है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी 1875 में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस से मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना है वो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है किरण बेदी। और कथक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मेन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट के अंदर। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। डायनामार्टस का आविष्कार है वो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार है अकार्ड्स एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश है किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम दोस्तों पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला है वो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी से। बांदीपुर अभियान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमाऊ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे कम। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्कर ने की थी। और दूध से दही किस जोड़ने के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। प्रासर्वीय तरंगों की आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन से। विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोनी से। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है दोस्तों शुतुरमुर्ग। और संसार में सबसे छोटा पक्षी है हेमिंग बर्ड। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु पालतू बनाया था? कुत्ता को। अंतरिक्ष में यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। यानी LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट से। वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है वो हमें अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे बचाती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है, राजस्थान में लिया था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? ज्योतिषी बसु पश्चिमी बंगाल के अंदर थे। संसार की सबसे लंबी नदी है नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। LPG का पूर्ण विस्तार है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा का चुनाव 2 वर्ष के बाद होता है तो 1/3 का। अमेरिका राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 के अंदर। डूरंड
कप है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 595 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्रुतता का भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे कालिदास। श्रमिक दिवस दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। 600 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी। तो ओडिशा जो राज्य उसका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। इसका तो नाम से पता चलता है। 601 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो सतलुज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 यानी दोस्तों 32,87,263 वर्ग किमी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम है वो कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद व राज्यसभा में विधानसभाओं में चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो वो है चावल। थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में मंदिर है वो किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म कौन सा है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे यानी पानीपत का प्रथम, सेकंड और तृतीय। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अलग करके तेलंगाना बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस के अंदर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है वो किसकी देन है? तो फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना है वो कब की गई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा था? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। और LAN का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आज़ाद हुआ था? 1961 के अंदर। बक्सर का युद्ध और कब और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1964 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1973 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ पर भेजा था? बर्मा म्यांमार में। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों आलमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किमी। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2,933 किमी। तिरंगे झंडे की संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है संविधान सभा में कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा किस दिवस पर मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो दोस्तों बेरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है।
किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री था चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। भारत में पंचम करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक के चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ मराठों और अहमदशाह अब्दाली। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर रूप है? संगमरमर है वो चूना पत्थर का एक रूप है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के अंदर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है हीरा। समुद्री तल में लवण की औसत मात्रा है दोस्तों 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यानी 326 BC के अंदर। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका संविधान से। इस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य लगने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो वो है तारापुर में। 700 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 के अंदर। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था? 83 BC के अंदर राजगृह अज्ञातशत्रु। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास की मैदान है वो किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 है, उत्तर प्रदेश के अंदर। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडा ग्राम वैशाली के अंदर। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ पर? 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के काल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो सोनपुर बिहार के अंदर। 716 नंबर क्वेश्चन है। 38वें पैरेलल किन 2 देशों को बांटता है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? तो टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? 250 BC पाटलिपुत्र के अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है? किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं त्रिपिटक। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्र तक तट है वो क्या कहलाता है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कितने द्वीप है? 324।
42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने की। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशज किसकी रचना है? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव महाराजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19%। जेम कार्बोनेट नेशनल पार्क है दोस्तों नैनीताल के पास उत्तराखंड में। 732 नंबर क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, ऑल वन, इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। सांबर झील जिससे नमक बनता है वो किस राज्य में है? राजस्थान के अंदर है। गुलाम वंश का कौन मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने। गन्ना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान के अंदर है गन्ना पक्षी विहार। भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो असम में है। काजीरंगा अभयारण्य वो असम का है जो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडों के लिए। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुई थी? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदन के रूप में किसके प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। अमजद अली खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा जो शरावती नदी कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है दोस्तों 3,85,000 किमी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय जीवन विज्ञान का नारा वो किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश पुराना नाम किसका है? घाना देश यानी गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका की खोज है वो किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम को गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर विलियर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका का था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे मेरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कम हो जाता है? तो 165 मीटर। और पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान है वो बढ़ जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वो है शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो भारतीय स्टेट बैंक की है। सफेद हाथियों का देश है वो है थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको 777 है वो कंप्लीट हो गए। इसमें हम माने तो लगभग 800 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वीडियो यार ज़रूर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करना। और PDF नोट्स चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। यही नाम है इसका ऑल PDF नोट्स, यानी ऑल PDF नोट्स के नाम से फेसबुक पेज है जिस पर बहुत अच्छे नोट्स है, तो वो भी आप फॉलो ज़रूर कर लें।
और वो नोट्स है वो ज़रूर पढ़ लें। और इसकी PDF वो डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेंट है 777 क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से आप नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे नोट्स की लिंक है, इसकी भी है और अन्य नोट्स है उनकी भी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप नोट्स है वो डाउनलोड ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।